हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेमिंग सिखाऊंगा। क्योंकि जब कभी दो लोग बातचीत करते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर देता है, या दूसरा क्वेश्चन पूछता है तो पहला आंसर देता है। और बातचीत कभी भी कोई आदमी अकेले नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर अकेले में कोई बात अपने आप से करेगा तो लोग यही कहेंगे देखो पागल हो गया है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग सीखना ज़रूरी है, ताकि आप क्वेश्चन पूछ सकें या फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उसका आंसर दे सकें। तो जैसे आप कभी भट्ठे पर गए होंगे, ईंट के भट्ठे पर, तो वहाँ देखे होंगे कि मजदूर लोग सनी हुई मिट्टी को लकड़ी के एक ढांचे में डाल देते हैं और मिट्टी को दबा करके काछ लेते हैं, फिर उसके बाद पटक देते हैं तो ईंट तैयार हो जाता है। तो उसी तरह क्वेश्चन बनाने के लिए एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम में आप मटेरियल डालेंगे और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो अब फ्रेम क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फ्रेम में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, फिर इसके बाद AUX का मतलब ऑक्सिलियरी का शॉर्ट फॉर्म है, क्वेश्चन वर्ड का शॉर्ट फॉर्म QW। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म सब लिख दिया है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, जिसको सिर्फ V से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट OBJ शॉर्ट में लिख दिया ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब इस फ्रेम में हम देखते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, इसी फ्रेम में आएगा और वह क्वेश्चन यस नो टाइप क्वेश्चन होगा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, आर ऑक्सिलियरी हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया और डूइंग मेन वर्ब है। अब इसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो व्हाट आर यू डूइंग एक क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वाई आर दे प्लेइंग लूडो क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड भी आ गया, ऑक्सिलियरी भी है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और इसी में जब आप क्वेश्चन वर्ड छिपा देंगे तब यह यस नो टाइप क्वेश्चन बन जाता है। जैसे और यस नो टाइप क्वेश्चन की शुरुआत ऑक्सिलियरी से होती है। जैसे यही एक कैपिटल लिख दें तो ये हो जाएगा आर दे प्लेइंग लूडो, यह यस नो टाइप क्वेश्चन बन गया, आर दे प्लेइंग लूडो। तो इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। अगर वे खेल रहे हैं तो कहेंगे कि यस, और नहीं खेल रहे हैं तो नो। लेकिन जब हम इसका आंसर देना होगा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका आंसर यस या नो नहीं कर सकते। अगर कोई पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग तो हम कहेंगे यस, नहीं। तो यह जो है WH टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर देने के लिए कंप्लीट सेंटेंस बोलना पड़ता है। और यस नो टाइप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वन वर्ड सिर्फ एस या नो बोलना पड़ता है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन का फ्रेम तो बता दिया कि क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम में बनाएंगे, लेकिन अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ हो तो उस सेंटेंस से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, इसके लिए दिए हुए सेंटेंस से किस टाइप का क्वेश्चन बनाना है, यस नो टाइप या WH टाइप, और अगर क्वेश्चन वर्ड उसमें यूज़ करना है तो कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है,
तो क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है उसके सेंस के अनुसार सेंटेंस से कुछ वर्ड हटाना पड़ता है, तभी क्वेश्चन बन पाता है। क्योंकि अगर जिस वर्ड को हटाना है उसको ना हटाएं तो फिर और क्वेश्चन भी करें तो दोनों नहीं हो सकता, दोनों अटपटा हो जाएगा। इसलिए किस क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करने के लिए क्या हटाना पड़ता है, तो यह मैं आपको अभी स्किप करके सारे क्वेश्चन वर्ड की जानकारी दे रहा हूँ। देखिए ये सभी सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। जैसे हु का प्रयोग करना है तो हु का मतलब होता है कौन या जो। तो अगर कौन से क्वेश्चन करना है तो सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। हुज लगाना है तो हुज का मतलब किसका, तो इससे पोजीशन दिखलाने वाला वर्ड हटाना पड़ेगा। होम से क्वेश्चन करना है तो ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वाट से अगर क्वेश्चन करना है तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। विच जो है सिलेक्शन के लिए होता है, व्हेन टाइम के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, वेयर प्लेस के लिए होता है, वाई रीज़न के लिए, हाउ मैनर के लिए, हाउ मच क्वांटिटी जानने के लिए, हाउ मैनी नंबर जानने के लिए। तो इतने सारे कुल क्वेश्चन वर्ड्स 9 होते हैं और इसमें हाउ में मच और मैनी जोड़ करके 2 और बनाया जाता है, हाउ मच हाउ मैनी। इस तरह से कुल 11 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। सारी इंक्वायरी इन्हीं क्वेश्चन वर्ड से ही होती है। तो अब मैं कुछ सेंटेंस ले करके आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि किस तरह का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया है, शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब इससे मैं 3 तरह से क्वेश्चन बना सकता हूँ। ऊपर हमने हिंट के रूप में दिया है, यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑक्सिलियरी को सब्जेक्ट के आगे बाहर कर दिया जाता है और सब कुछ वही रहेगा। तो यह हो जाएगा इज शी रीडिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क। इज शी रीडिंग अ बुक, यह यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हम हु का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो हु का प्रयोग करने के लिए मैंने अभी आपको क्वेश्चन वर्ड में दिखाया था कि सब्जेक्ट हटाना पड़ता है। तो उसके लिए हम ये सब्जेक्ट हटा देंगे, तब उसकी जगह पर हम हु का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा हु इज रीडिंग अ बुक। हु इज रीडिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क। हु इज रीडिंग ए बुक, तो इसका आंसर आएगा शी इज रीडिंग ए बुक। अब इसी तरह से वाट लगा के भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जब वाट लगाना होगा तो हम ये ऑब्जेक्ट हटाएंगे, तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम हटा देंगे। तब जो मटेरियल बच रहा है इसको क्वेश्चन के फ्रेम में डाल देंगे तो हो जाएगा वाट, फिर ऑक्सिलियरी इज है, इसके बाद शी लाएंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब मेन वर्ब रीडिंग। व्हाट इज शी रीडिंग क्वेश्चन मार्क। ये जो है तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि व्हाट इज शी रीडिंग, तो आंसर आएगा अ बुक। अब इसी तरह डूइंग लगा करके भी हम एक्शन के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के फ्रेम में जाएंगे तो आपको सबसे पहले फ्रेम के अनुसार लगाना पड़ेगा व्हाट, फिर ऑक्सिलियरी इज, फिर सब्जेक्ट शी। अब एक्शन की जगह रीडिंग की जगह हम डूइंग कहेंगे, व्हाट इज शी डूइंग, तब इसके एक्शन को बताएंगे आप कि शी इज रीडिंग। इसी तरह से हम एक दूसरा सेंटेंस लिए हुए हैं। इससे देखिए हम इस 5 क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला तो यस नो टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें ऑक्सिलियरी है ही नहीं तो हम बाहर क्या करेंगे। तो जब ऑक्सिलियरी नहीं दिया हो तब आप यह देखिए कि वह किस टेंस का सेंटेंस है। तो यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज़ होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट प्लूरल है दे, इसलिए यहाँ पर डू लगेगा, तो डू आपको अलग से लाना पड़ेगा। अब यस नो टाइप के लिए हमने बताया था कि क्वेश्चन वर्ड छिपा देंगे, आगे का जो फ्रेम बचता है यस नो टाइप हो जाएगा।
और यस नो टाइप क्वेश्चन हमेशा ऑक्सिलियरी से ही स्टार्ट होता है। ऑक्सिलियरी कुल 24 होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, फिर विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज टू, ये इतने को ऑक्सिलियरी हैं और किसी भी ऑक्सिलियरी का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग वाक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए इसमें हम लोग डू डज का प्रयोग करेंगे। तो इसमें डू लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। तो डू, अब सब्जेक्ट लाएंगे, दे, डू दे वॉक, डू दे वॉक इन द पार्क इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। यानी हम सिर्फ ऑक्सिलियरी अलग से डू लगा करके सब कुछ सारे वर्ड्स वही हमने यूज कर दिया। तो हो गया डू दे वॉक इन द पार्क इन द मॉर्निंग, यस नो टाइप हो गया। दूसरा, अब हम हु लगा के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हु के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट हटाना है। अब हु सब्जेक्ट दे हटा देंगे तो हो जाएगा हु वॉक इन द पार्क इन द मॉर्निंग, हु वॉक इन द पार्क इन द मॉर्निंग। अब तीसरा क्वेश्चन हम व्हाट से बना सकते हैं, और डू का मतलब एक्शन के बारे में भी व्हाट से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा व्हाट, इसमें ऑक्सिलियरी डू लगेगा, व्हाट डू, फिर सब्जेक्ट दे, फिर वॉक की जगह हम एक्शन के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए डू लगाएंगे एक्शन की जगह। तो हो जाएगा व्हाट डू दे डू इन द पार्क इन द मॉर्निंग, व्हाट डू दे डू इन द पार्क इन द मॉर्निंग। फिर इसके बाद अब हम लोग वेयर से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वेयर के लिए आप जानते ही हैं प्लेस हटाना पड़ता है। तो इसमें इन द पार्क क्या है, प्लेस है। तो अब इसके बाद हम लोग वेयर से क्वेश्चन करेंगे, वेयर डू दे वॉक, फिर आगे भी लगा देंगे इन द मॉर्निंग, वेयर डू दे वॉक इन द मॉर्निंग। अब व्हेन से क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हेन से टाइम के बारे में इंक्वायरी किया जाता है इसलिए व्हेन इन द मॉर्निंग हटा देंगे। तब यह हो जाएगा व्हेन डू दे वॉक इन द पार्क, व्हेन डू दे वॉक इन द पार्क। तो इस तरह से हम लोग एक ही सेंटेंस पर 5 क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कर दिए। तो हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करना है, यह है जैसा कहा जाता है उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस ले करके और अलग अलग तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए।